नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी इंटरनेट पर तो ट्रेंडिंग है, लेकिन जमीन पर उनका कहीं भी अता पता नहीं है। वो 2 दिन से गायब हैं। इस्लामाबाद के डी चौक से फरार होने के बाद आखिर वो गई कहां, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन बुशरा बेगम को ही 100 से ज्यादा पठानों के कत्लेआम का सबसे बड़ा कसूरवार कहा जा रहा है। इमरान खान के नाम पर ये पठान पहाड़ों से उतरकर इस्लामाबाद तक दौड़े चले आए, गोलियां खाई, जान से भी हाथ धो बैठे, लेकिन उन्हें लाने वाली बुशरा ऐन मौके पर फरार हो गई। क्या इमरान की बेगम ने फौज के साथ डील करके पठानों को ही बेच डाला? पूरे पाकिस्तान में यही सवाल पूछा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए आप। मंगलवार की आधी रात को इमरान खान की बेगम इस्लामाबाद के डी चौक से भागी तो कहां गई? बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर और कुछ और जो उनकी लीडरशिप है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है। उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं हूंगी, जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी। इमरान की बेगम इस्लामाबाद से खुद भागी या उन्हें जबरन भगाया गया? बुशरा बीबी गाड़ी भगाकर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें वहां से ले जाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि गोली खाकर मैं उधर मर जाऊं। अंधाधुंध गोलियां मारने के बाद शहबाज की फौज ने इमरान को ठिकाने लगाने का फाइनल सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। ये वो एक कभी जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान में गृह युद्ध का नया चैप्टर खोल दिया। जिस तरीके से फौज ने बिहेव किया है बहैसियत एक मुखालिफ, दे बीन फूल्स, बेवकूफ निकले हैं। मौके पे खड़े होते ना, आके यहां से भागने की क्या जरूरत थी? एस्टैब्लिशमेंट के बगैर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्या बुशरा बेगम ने फौज से डील कर ली थी? क्या डील के तहत ही वो ऐन मौके पर इस्लामाबाद से भागी? क्या बुशरा बीबी ने इमरान के समर्थकों को धोखा दिया? क्या बुशरा बीबी ने इमरान के पठानों को जानबूझकर मरवाया? मंगलवार आधी रात को इस्लामाबाद के डी चौक से इस तरफ फरार होने के बाद इमरान खान की बेगम को लेकर पाकिस्तान में इसी तरह के सवाल गूंज रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद का तमाशा पाकिस्तान की फौज का प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसकी सूत्रधार खुद इमरान की बेगम थी। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 दिनों में वो कॉल देंगे, शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देगा, सारे आर्मी चीफ वगैरह ये वो सब घर चले जाएंगे। वर्कर्स ने नारे लगाए, अल जिहाद, कफन बांध के निकलेंगे। गंडापुर साहब ने कहा, लाश के ऊपर गुजर जाना मेरी, अगर मैं इमरान खान को छुड़वा के बाहर ना लेके आऊँ। बुशरा बीबी साहिबा जो फ्रेशली पॉलिटिकल मैदान में दाखिल हुई हैं, उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं हूँगी, अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो। जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी जब क्रैकडाउन शुरू हुआ। चंद दिनों पहले बुशरा बीबी की रिहाई हो जाना अचानक से और उनका पॉलिटिकल सीन में एंटर होना, उनकी गिरफ्तारी ना दोबारा होना, ये सारा क्या बाय डिज़ाइन नहीं है? कौन पागल बनता है? आम आदमी वो बेवकूफ़ बनता है। बुशरा ने पठानों को कसम खिलाई थी कि वो साथ नहीं छोड़ेंगे। तमाम रुकावटों के बावजूद पठान इस्लामाबाद तक पहुंचे। बुशरा ने कहा कि चाहे जो हो जाए डी चौक नहीं छोड़ना है। पठानों ने फौज की गोली खाकर जान भी दे दी। बुशरा ने कहा कि वो सबसे आखिर में डी चौक छोड़ेंगी, लेकिन जब गोलियां चली तो बुशरा सबसे पहले भागी। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी, खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। लेकिन अब थ्योरी ये दी जा रही है कि बुशरा खुद नहीं भागी, उन्हें जबरन भगाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा फौजी फायरिंग में अपनी जान दे देना चाहती थी और कार से ले जाते वक्त वो कार से कूदने की कोशिश भी कर रही थी। बुशरा बीबी, उन्होंने कहा, अपनी मर्जी से उठ के नहीं गई वहां से। जो एहतजाज था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था जो डी चौक के सामने हो रहा था, वहां से वो अपनी मर्जी से नहीं उठ के गई, उनको ले जाया गया है वहां से। बुशरा बीबी ने कहा कि अगर मुझे कहीं और ले जाया गया तो मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल दूंगी
और बुशरा बीबी ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर छलांग लगाने की कोशिश भी की। बुशरा बीबी जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी के टायर फट गए, उनको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, दूसरी गाड़ी का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था और बुशरा बीबी गाड़ी भगाकर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें वहां से ले जाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि गोली खाकर मैं उधर मर जाऊं। बुशरा बीबी को अपने फैमिली मेंबर्स से भी रब्ता करने की इजाजत नहीं दी जा रही। 3 दिनों से इमरान समर्थकों की सबसे बड़ी नेता बनकर इस्लामाबाद में घूम रही बुशरा बीबी की ये आखिरी तस्वीरें हैं। डी चौक से जो फरारी हुई वो उनकी मर्जी से हुई या फिर जबरन हुई, ये किसी को नहीं पता, ना ही किसी को ये पता कि बुशरा बीबी अब है कहां। गाड़ी में उन्हें अपने साथ लेकर निकले इमरान के खासम खास अली अमीन गंडापुर भी फरार थे, लेकिन अगले दिन वो इस्लामाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में मिले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सफाई देकर फिर से गायब हो गए, जबकि वो खुद पाकिस्तान के पठान स्टेट यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और कुछ और जो उनकी लीडरशिप है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, यानी वो पता नहीं कहां पर है। कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या वो कहीं छुपे हुए हैं या कहीं पर ऐसी जगह पर हैं। अब बात यह है कि ये क्या हुआ है, जो लोग कह रहे थे कि हम खड़े हैं वो कहां गए, क्यों नहीं खड़े रहे आखिरी सांस तक। हैरानी वाली बात यह कि टीटीपी ने इसको कंडेम कर दिया। टीटीपी की तरफ से एक ब्रोशर जारी हुआ है जो कि सामने आया है और उस टीटीपी के ब्रोशर में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चली है इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर, उसको हम कंडेम करते हैं और जो उनको मारा गया है और जो हलाकतें हुई हैं उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म है। टीटीपी कंडेम कर रही है इमरान खान के प्रोटेस्ट पर जो गोली चली है उसको। ये वाकई में दिलचस्प है कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई फायरिंग की निंदा कर रहा है, जबकि वो खुद एक आतंकवादी संगठन है और जिसका खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में खासा दबदबा है। मजे की बात यह है कि इस्लामाबाद पहुंची हजारों लोगों की भीड़ में से ज्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा से ही आए थे और शहबाज सरकार ने यही बहाना बनाकर गोलियां बरसाई कि इस भीड़ में कई लोग आतंकी संगठनों से जुड़े थे जो हथियार लेकर आए थे। इसको हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, यह मुमकिन नहीं है, यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से कौम को नुकसान पहुंचाना अपने जाती मफाद के लिए, जाती मफाद के लिए, इससे बड़ा जुर्म और कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये वो एक कभी जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं है। मिस्क्रेंट्स और सेपरेटरीज यहां पर आते हैं और उनमें बेशुमार ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, असलहा लेके आते हैं और फिर यहां पर बेगुनाह शहरियों को तंग करते हैं, जख्मी करते हैं, शहीद करते हैं। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में पठानों का बोलबाला है, जबकि पूरे पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमानों का बोलबाला है। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाबी मुसलमान विरोधी सेंटिमेंट है, जबकि पाकिस्तान की फौज में सारे बड़े अफसर पंजाबी मुसलमान ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगानियों को अपना समझते हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार अफगानियों को मुल्क से बाहर निकाल रही है। पीटीआई ने जिस जबरदस्त तरीके से अपने सपोर्ट बेस को खैबर पख्तूनख्वा से गैल्वनाइज और ऑर्गेनाइज किया है, ये तो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। मगर जिस तरीके से फौज ने बिहेव किया है बहैसियत एक मुखालिफ, they've been fools, बेवकूफ निकले हैं। ये उधर की अवाम की मेंटालिटी को नहीं समझे। खैबर पख्तूनख्वा जो है उसने इमर्ज किया है कि वैनगार्ड बना है, वो नेज़े की नोक बना है वो, और आर्मी की लैक ऑफ विजन और आर्मी की लैक ऑफ लीडरशिप ने उस नोक को और तेज किया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो रेजोनेट करते हैं पाकिस्तान की पॉपुलिज्म को, एक चेंज की पॉपुलिज्म को, और इमरान खान उस चेंज का, उस तब्दीली का सिंबल है।
पता नहीं बुशरा बीबी ने धोखा दिया या फिर पाकिस्तानी फौज ने ये घिनौनी साजिश की, लेकिन जो भी हुआ अंजाम पाकिस्तान के पठानों ने ही भुगता। मंगलवार रात डी चौक में पाकिस्तानी पठानों का फौज ने भेड़ बकरियों की तरह कत्लेआम किया। इंटरनेट पर दर्जनों लाशों की तस्वीरें और विजुअल पोस्ट किए गए हैं। वो आगे हैं, वो उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो इसी वजह से आए हैं। अस्पतालों के अंदर से भी ढेरों लाशों के वीडियो सामने आए हैं। 33 लाशें 33 बंदे गवर्नमेंट ने मार दिए हमारी, सीधी गोलियां मारे हैं डी चौक में। 33 लाशें 33 बंदे गवर्नमेंट ने मार दिए हमारी, सीधी गोलियां मारे हैं डी चौक में। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और फौज पठानों की लाशों का भी मजाक बना रही है। सामने से निशाना लेकर पठानों को गोलियां मारने के दर्जनों वीडियो सामने आने के बावजूद शहबाज सरकार पूछ रही है कि लोगों के मरने के वीडियो और लाशों के वीडियो कहां हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि फौज ने गोलियां मारने के बाद अपनी करतूत छिपाने के लिए पठानों की लाशें भी गायब कर दी। देखिए, ये मजलूमियत का प्रचार चलेगा नहीं कि जी फलां डेड बॉडी जी हमारे बंदे मार दिए जी, पर मौके पे खड़े होते ना, आके यहाँ से भागने की क्या जरूरत थी। बीबी को लाशें चाहिए थी, खून चाहिए था, हमने नहीं दिया। हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। वीडियो क्यों नहीं बनाई है लोगों की मरते हुए? अगर इतने लोग मरे तो किधर है वीडियो उसकी? मैं सीसीटीवी फुटेज चलाई है ना कि जी ये लोग हैं फायरिंग कर रहे हैं, ये लोग हैं जो टीयर गैस चला रहे हैं। इनका मनसूबा ये था कि पूरा हमला करके यहाँ पे डी चौक के अंदर आके बैठना है। मगर एक मसला है ना, 126 दिन बैठे थे, तब की इस्टेब्लिशमेंट साथ थी। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ताजा बवाल और कत्लेआम को लेकर शहबाज सरकार के सबसे ज्यादा निशाने पर इमरान खान की बेगम बुशरा ही हैं। वैसे बुशरा ने भी पाकिस्तान को आग में झोंककर खाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों पठानों को इस्लामाबाद लाने से ठीक पहले उन्होंने सऊदी अरब पर हमला करके इमरान को हीरो बनाने की कोशिश की थी। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब अरबों डॉलर का कर्ज दे चुका है। अब भले ही वो और पैसा देने में ना नुकुर करने लगा हो, लेकिन आज भी शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए दिन सऊदी अरब के सामने ही गिड़गिड़ाते हैं। बुशरा के बयान के बाद शहबाज शरीफ सहम गए हैं कि कहीं सऊदी दरबार में उनकी एंट्री ही बैन ना हो जाए। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को जिस तरह तकलीफ पहुंचाई और उनके फरमानरवा को, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती कि ये कहना कि जो मेरे जो मियाँ हैं वो तो जनाब शरीयत के अलमबरदार हैं और वहाँ पर शरीयत को ख़त्म किया जा रहा है। अंदाज़ा करें, इससे ज़्यादा बड़ी कोई पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। बहरहाल इमरान की बेगम भले ही गायब हो, लेकिन शहबाज सरकार ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुशरा पर आतंकवाद के ताजा मामले दर्ज हो गए हैं और पिछले मामलों में मिली जमानत भी रद्द करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रही बात इमरान खान की, तो उनकी जेल से रिहाई की फिलहाल कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। कहा यह जाता है कि जी अली अमीन गंडापुर और उनके साथ ही बुशरा बीबी जो हैं और कई दूसरे लोग जो हैं जी वो भाग गए, तो क्या करते? वो भी खड़े होकर गोलियां खाते आपकी, उसकी आपकी लाते खाते या कंटेनर से फेंके जाने का इंतजार करते। मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक किया अगर वो चले गए। इतनी बुरी तरह से इस प्रोटेस्ट को दबाया गया है, इतनी बुरी तरह से लोगों को मारा गया है जिसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। सबके सब जो थे
वो केपी कैसे लाए गए थे? क्यों पंजाब में क्या कोई नहीं है? कहाँ थे पंजाब के लोग? ज्यादातर लोग जो थे वो केपी कैसे थे और वही मारे भी गए। और उसके बाद गवर्नमेंट हमारी कहती है कि जी अफगान को लेकर आ गए थे, जी अफगान सिटीजन को लाया गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये केपी के पठान जो वहां पर है उनको ये अफगानिस्तान के लोग बता रहे हैं, तो इसका तो मतलब है आपने हथियार डाल दिए। कत्लेआम, आपसी खून खराबे और बर्बादी के ताजा दौर में पाकिस्तान को फिर से पीएम मोदी की वही बात याद आ रही है कि भारत को पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सारे संकेत इसी के दिखाई दे रहे हैं। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ठीक हो गया, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको कोई जरूरत नहीं, हम वैसे ही मार खा रहे हैं अपनी हरकतों अपनी हरकतों की वजह से। बहसीयत कौम हम इतने गिर चुके हैं, जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग जिद्द हो गए हैं। अब लोग इतने शदीद परेशान हैं जुल्म की वजह से। देखिए महंगाई हमारा मसला नहीं है, हमारे यहाँ गुर्बत मसला नहीं है। फिर क्या मसला? हमारे यहाँ असल है हमें इंसान समझा जाए। मजहबी जो हमारे ऊपर रंग अपनी मर्जी का चढ़ाया गया था ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कौम जान चुकी है कि अब हमें कौन सी किसने क्यों और कैसे बेवकूफ बनाया।